एक स्कूल टीचर देविका, उसकी जिंदगी एक आम टीचर जैसी थी, पर एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसकी खुशी के बजाय उसके दिल के अंदर एक अजीब सा डर था, क्योंकि वो जानती थी कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसके साथ हुए उस दरिंदगी का नतीजा है जिसे वो भुलाना चाहती थी। लेकिन सवाल ये था, क्या वो इस दर्द से उभर पाएगी या फिर उसने अपनी ताकत पहचान ली थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की जहां इंसाफ कानून से नहीं बल्कि एक औरत के हौसले से मिलती है। देविका का पति सुजीत एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर था। दोनों की जिंदगी में बस एक ही कमी थी, बच्चा। इसी खुशी की उम्मीद में वो डॉक्टर के पास अक्सर जाते थे। तभी एक दिन हॉस्पिटल में नीतू नाम की एक 10 साल की बच्ची का केस आता है। उसके सुपरवाइजर ने उसके साथ गलत हरकत की थी, लेकिन जब पुलिस स्टेशन में विक्टिम की इज्जत उछालने की बारी आई तो पुलिस ने उन्हें डरा धमकाकर केस वापस करा दिया। वहीं दूसरी ओर देविका की मुश्किल तब शुरू हुई जब एक एथलेट मीट के दौरान स्कूल के कुछ लड़कों ने उसे स्पोर्ट्स क्लब में ड्रग देकर बेहोश किया और उसके साथ गैंग रेप किया। जब देविका होश में आई तो वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने उस काली रात की सच्चाई सुजीत को बताई। सुजीत का रिएक्शन और भी बुरा था। उसने देविका को ही दोष दिया, उसे बुरा भला कहा और यहाँ तक कि उसे अबॉर्शन के लिए भी कह दिया। सुजीत जो कभी उसका सहारा हुआ करता था वही अब उसके लिए एक अजनबी सा बन चुका था। देविका ने हार नहीं मानी। जब पुलिस और पति से कोई उम्मीद नहीं बची तो उसने अपनी जंग खुद लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी चतुराई से उन लड़कों को ट्रैक किया। उसको पता चला कि वो लोग अभी भी उसकी वीडियोस का गलत इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे थे। देविका ने चुपचाप मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली और अपने डैड के पुराने दोस्त की मदद से खुद को मजबूत बनाया। वो डरी हुई औरत नहीं रही थी, वो अब शिकारी बन चुकी थी। देविका ने लॉज में उन लड़कों को मिलने के लिए बुलाया। लॉज में जब देविका उन दरिंदों से मिली तो उन्होंने फिर से वही पुरानी धमकी दी, पर इस बार देविका की आंखों में डर नहीं गुस्सा था। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी ट्रेनिंग का असली रंग दिखाया। उसने उन सभी लड़कों को बुरी तरह पीटा और उनके सामान में बम रखकर उन्हें खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक बदला नहीं था बल्कि हर उस विक्टिम की आवाज थी जिसे समाज ने चुप करा दिया था। कहानी के अंत में सुजीत देविका से माफी मांगता है, पर देविका अब बदल चुकी थी। उसने अकेले रहने का फैसला किया। उसने अबॉर्शन नहीं कराया क्योंकि अब वो बच्चा उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन चुका था। देविका ने साबित कर दिया था कि एक टीचर हमेशा एक टीचर ही रहता है, चाहे समय कितना भी बुरा क्यों ना हो। आपको देविका का ये फैसला कैसा लगा कमेंट में बताएं और ऐसी और भी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को अभी